कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। चिंता एक ऐसी डाकनी है जो कलेजे को भी काट खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता, वह चाहे कितना भी दवा लगा ले। वे कहते हैं कि मन के चिंताग्रस्त होने की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है जैसे समुद्र के भीतर आग लगी हो, इसमें से न धुआं निकलती है और न ही वह किसी को दिखाई देती है। इस आग को वही पहचान सकता है जो खुद इस आग से गुजर रहा हो। कबीर यह तनु जात है सके तो लेहु बहोरी, नंगे हाथ होते गए जिनके लाख करोड़ी। यह शरीर नष्ट होने वाला है, हो सके तो अब भी संभल जाओ, इसे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए हैं। इसलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने में ही न लगे रहो, कुछ सार्थक भी कर लो, जीवन को कोई दिशा दे लो, कुछ भले काम कर लो। कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवनहार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सरभार। कबीर कहते हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी सी है, जर्जर है, उसे खेने वाले मूर्ख हैं। जिनके सर पर विषय वासनाओं का बोझ है वे तो संसार सागर में डूब जाते हैं, संसारी होकर रह जाते हैं, दुनिया के धंधों में उभर नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर जो इनसे मुक्त हैं, हल्के हैं, वे तर जाते हैं, पार लग जाते हैं, भवसागर में डूबने से बच जाते हैं। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा मुई यो कही गया कबीर। न माया मरती है न मन, शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसे कबीर कई बार कह चुके हैं। कबीर सो धन संचिए जो आगे कूं होई, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। झूठे को झूठा मिले दूना बंधे स्नेह, झूठे को साचा मिले तभी टूटे नेह। जब झूठे आदमी को दूसरा झूठा आदमी मिलता है तो दूना प्रेम बढ़ता है, पर जब झूठे को एक सच्चा आदमी मिलता है तभी प्रेम टूट जाता है। कबीर चंदन के निडय नीव भी चंदन होई, बूढ़ा बस बढ़ाई ता यो जिनी बूढ़े कोई। कबीर कहते हैं कि यदि चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष हो तो वह भी कुछ सुवास ले लेता है, चंदन का कुछ प्रभाव पा लेता है, लेकिन बांस अपनी लंबाई बड़प्पन के कारण डूब जाता है। इस तरह तो किसी को भी नहीं डूबना चाहिए। संगति का अच्छा प्रभाव ग्रहण करना चाहिए, अपने गर्व में ही रहना चाहिए। मूरख संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भाव नग मुख एक बूंद तिहु भाई। मूर्ख का साथ मत करो, मूर्ख लोहे के समान है, जो जल में तैर नहीं पाता डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर बनता है, सीप के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुख में पड़कर विष बन जाती है। ऊंचे कुल क्या जन्मिए जे करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सूर भरा साधु निंदे सोई। यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं है तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। सोने का कलश यदि सुरा से भरा है तो साधु उसकी निंदा ही करेगा। तरवर तास विलंबिए 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केली करंत। कबीर कहते हैं कि ऐसे वृक्ष के नीचे विश्राम करो जो 12 महीने फल देता हो, जिसकी छाया शीतल हो, फल सघन हो और जहाँ पंछी क्रीड़ा करते हों। जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलाही समाना यह तथ्य कहो ज्ञानी। जब पानी भरने जाओ तो घड़ा जल में रहता है, भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखो तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है, पानी की ही सत्ता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिल जाता है, अलगाव नहीं रहता। ज्ञानी जन इस तथ्य को कह गए हैं कि आत्मा परमात्मा दो नहीं, एक आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंततः परमात्मा की ही सत्ता है। जब देह विलीन होती है तो वह परमात्मा का ही अंश हो जाती है, उसी में समा जाती है, एकाकार हो जाती है। इस वीडियो में सभी दोहे अर्थ सहित कबीरदास जी के हैं। उम्मीद करता हूं इनके दोहे से आप अपने जीवन में जरूर बदलाव करेंगे। यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।